नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। चलते चलते आज उम्मीद फॉर नेशन की टीम आज नारायणी विद्यापीठ विद्यालय में पहुंची है, जहां ये बताया जाता है कि यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। तो क्या ये सच है? क्या सच में शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाता है? तो इसी कड़ी में हम जानने के लिए आए हैं नारायणी विद्यापीठ में। तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं और वहाँ क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों में क्या क्या जो संस्कार दिया जाता है, सब हम आपको दिखाएंगे उम्मीद फॉर नेशन चैनल के माध्यम से। तो बने रहिए उम्मीद फॉर नेशन के साथ। क्या है नारायणी विद्यापीठ के अंदर में, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में बच्चों को जो शिक्षा मिलना चाहिए शिक्षा मिलता है, उसके साथ संस्कार भी दिया जाता है। तो आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं। आपको दिखाई देगा यहाँ पे माँ सरस्वती का प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है और श्री श्री 108 स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य महाराज का भी यहाँ चलचित्र लगा हुआ है। तो हम आपको दिखला रहे हैं कि जो नारायणी विद्यापीठ है सब विद्यालय से अलग क्यों है और इस विद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार कैसे मिलता है। तो अब हम बैठे हैं नारायणी विद्यापीठ के कार्यालय में, जहाँ हमारे साथ नारायणी विद्यापीठ के संचालक आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो नारायणी विद्यापीठ है वो सब विद्यालय से अलग कैसे है और यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है उम्मीद फॉर नेशन में। धन्यवाद और स्वागत आपका कि आपने नारायणी विद्यापीठ का जो उद्देश्य है उसको बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास है, इसलिए आपका बार बार अभिनंदन है। आपका प्रश्न है कि नारायणी विद्यापीठ शिक्षा के साथ संस्कार कैसे देती है, तो मैं आपको बताऊं और जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि जो सिलेबस है, ये एक धारणा स्पष्ट रखना है कि जो सिलेबस मेरा है वो CBSE कैरिकुलम का ही है। CBSE को फॉलो करते हैं और हम भी अफिलिएशन के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं अफिलिएशन ले सकता हूँ। कुछ तकनीकी अभी समस्याएं हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा करना है। तो पूरा सिलेबस तो मेरा CBSE पैटर्न का है। तो CBSE पैटर्न से पढ़ाते हुए बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार देने का जो मेरा संपूर्ण एक उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो इस तरीके से मैं पूरा कर रहा हूँ कि प्रत्येक दिन बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनको एक दूसरे बच्चों के साथ जो संबोधन है, जो अभिवादन है, वो मुख्य रूप से नारायण नारायण कर कर और उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलना। प्रथम जो है दोनों चीजें संस्कृति के साथ आधुनिकता, परंपरा के साथ जो मॉडर्न एजुकेशन जो है फैसिलिटी, और दुनिया जब ग्लोबल वर्ल्ड में विकसित हो रही है, एक वैश्विक ग्राम बन रहा है, तो वैश्विक स्तर की शिक्षा ग्रामीण स्तर पर रहकर अपनी सभ्यता और संस्कृति के साये में कैसे दी जाए, इस पर निरंतर हम चिंतन कर रहे हैं। शोध करने के लिए हमारी एक टीम लगी हुई है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो प्रथम तो अभिवादन का हुआ। दूसरा, जैसे ही प्रार्थना होता है, प्रार्थना प्रत्येक दिन का विषय है, जो असेंबली लगती है तो उसमें राष्ट्रगान और एक शपथ, वो शपथ है विद्यार्थियों के जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, अपने राष्ट्र, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति समर्पित भाव के लिए। वो शपथ है अपने अंतःकरण को बचपन से ही शुद्धता की ओर ले जाने के लिए, संस्कार के साथ जुड़ने के लिए। और प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में संपूर्ण शिक्षक और पूरे बच्चे सामूहिक तौर पर, आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर हमने अपने ID से डाला था, बहुत ही रोमांचित कर देने वाला वो पल होता है जब सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो ये तो धर्म से जुड़ने की बातें हो गई। और संस्कार संपूर्ण व्यवस्था की एक ऐसी पूंजी है जो व्यक्ति को निरंतर काम में आता है और उसे एक सफल व्यक्ति बनाने में सहायक साबित होता है। प्रत्येक शनिवार को, मैं शनिवार को विद्यालय में छुट्टी नहीं देता, कई विद्यालय सेकंड सैटरडे को छुट्टी देते हैं, मैं प्रत्येक शनिवार को विद्यालय चलाता हूँ। और शनिवार का जो मेरा क्लास होता है वो पूर्णतः शिक्षा के साथ संस्कार के लिए ही होता है। तो वो कैसे, वो बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए कैसे शालीनता के साथ बातें की जाए, मोरलिटी का जो एक
लेवल है, नैतिकता का जो स्तर है उसे कैसे विकसित किया जाए, हम बच्चों को घर में कैसे रहें, माता पिता के साथ कैसे बात करें, प्रत्येक दिन बच्चे अपने माता पिता का पैर छूकर प्रणाम करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको पूछना। प्रत्येक क्लास में जो प्रथम क्लास होगा प्रत्येक दिन वो उसके क्लास टीचर पूछेंगे। घर में अगर कुछ सांसारिक जीवन में अगर परिवार संयुक्त है तो कुछ होता है अगर, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को बताया जाता है कि आपको सबके साथ समान व्यवहार करना है, किसी भी पारिवारिक कलह से प्रभावित नहीं होना है, और जो शिक्षण पद्धति है, जो पुस्तक है, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उसको कैसे हम अपने संस्कार के साथ परिपुष्ट करें, इसकी एक विधिवत प्रशिक्षण कार्यशाला प्रत्येक शनिवार को चलाई जाती है। एक सुबह में जो क्लास लगता है उसमें कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टैंडर्ड 1 से ही हमारे बच्चे नारायण, जैसे ही क्लास में आप प्रवेश करेंगे तो नारायण नारायण पर पहुँच जाएंगे, फिर प्रणाम करेंगे और तब गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड नून कहेंगे। तो ये हमारी प्रक्रिया है। और भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो कभी मेरा शनिवार का जो विशेष क्लास चलेगा मैं आपको आमंत्रित करूँगा और तब आप आएंगे तो देखेंगे। अफसोस कि आज सोमवार है। अब हम आपको लेकर चलते हैं नारायणी विद्यापीठ के कक्षा में, जहाँ देखते हैं कि वहाँ के जो छात्र हैं कैसे उनको शिक्षा के साथ संस्कार दिया जा रहा है। तो आइए। देखिए, जब हम कक्षा में पूछे तो सबसे पहले बच्चों ने कहा नारायण नारायण सर। तो आइए कुछ बच्चे हैं, क्या नाम था आपका बाबू? आज कौन क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी में पढ़ते हैं। तो ये जो नारायण नारायण आप बोली, कहाँ से सीखी हैं आप? विद्यालय से सीखी हैं, घर से सीख के आई हैं? विद्यालय से सीख के आई हैं। कौन सर बताते हैं? आनंद प्रकाश विद्यार्थी सर। नारायण नारायण। तो आप अभी हम कौन कक्षा में आए, यहाँ भी आप कह सकते हैं खाली बच्चों को किस प्रकार नारायण नारायण किया। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि जो शिक्षा का संस्कार मिलता है वो कैसे मिलता है। क्या नाम है आपका? शान जी। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? LKG में। हम लोग आए फिर कक्षा में तो आप खड़े होकर नारायण नारायण करें। शिक्षा आपको कहाँ से मिलता है? मैम और सर सिखाते हैं। वेद निधि, बहुत अच्छा नाम है आपका। आप कौन सा कक्षा में पढ़ते हैं? LKG में पढ़ते हैं। आप विद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग कक्षा में पूछे तो आप नारायण नारायण कहकर संबोधित किया, वो तो सभी कक्षा में हम देख रहे हैं कि सभी बच्चों के संस्कार दिया जा रहा है। और भी कुछ बताना चाहते हैं और विद्यालय में और कुछ सिखाया जाता है? हनुमान चालीसा कुछ सुनाइए, कुछ हनुमान चालीसा में। बलबुद्धि मुख्य करिसु जो हनुमान ज्ञान को सागर जग पछताई रामदेव दलु गंधावान जगपत पीठ विक्रम बजरंगी कुमत निवास मत के संगे कंचे बड़न विरास सुबेसा कानन कुंड कुंज हाथ पर जो सजा विराजे काने मुंड नियुसा खतवन के से नंदते जगमंद विद्यावान गुणियत साधु राम का तो पहुंचड़ी सुबे कोरसी आराम लखन सीतावन सुख स्वरूप देर सही दिखावा बिगड़ो जहावा भीम युद्ध के जन के कार्य वाले राय सजीवन गंजी ऐसी ऐसे धनकादी बनवाने मुनि सनान चंक भैरव पाल जाके कभी कभी विचार संगत नहीं आगे महावीर जब नाम सुना विनाश लोगन जब देना बिना संगत से हनुमान चला मन का बदन ध्यान जला वे सब के साथ साथ जौन बना जो के लावे सोए पाप चारों लग प्रताप हे पसे जगन की ज्ञान साथ साथ ले ऐसे निकट राम के सारे आसन के दाता आसन जान के माता नाम लगाया तुमने रघुपति का दाता तुम्हारे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुखी चापे अंता जाई माँ जमने हरि भक्त खाई और
हनुमत से हर संकट मिटाए मिटाए सपेरा जैसे हनुमत पे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सब पाठ पाठ का छोड़ जो स्वयं तो ना सुख हो जो या पढ़ की गौरी सत तुलसीदास राम तेरा किचन आत्म देवन और संकट मंगल मंगल मकान से तारी गए महासुख। कितना उम्र हो रहा है आपका? 5 ईयर्स। आप देख सकते हैं 5 साल का बच्चा है जिसे पूरी तरह से हनुमान चालीसा याद है। थोड़ा घबरा रहा थे चलते हुए, पूरा अच्छा से नहीं बोल, लेकिन बहुत अच्छा से इसको याद है। ये तो हमने गौर किया। आज के समय में जब हम लोगों को हमारे उम्र के बहुत सारे जैसा बात की तो हनुमान चालीसा पूरा याद नहीं है। उस स्थिति में एक विद्यालय में 5 साल का बच्चा अगर पूरा हनुमान चालीसा बता सकता, पूरा सुना सकता, तो आप समझिए इस विद्यालय में छात्रों को शिक्षा के साथ संस्कार कैसे दिया जाए। इसी क्लास में हम जा रहे हैं, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम देखेंगे वे कैसा व्यवहार करते हैं, उन पर क्या शिक्षा के साथ संस्कार का असर पड़ रहा है। तो आइए हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। कैसे बोलो? तो एक अच्छा ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं सभी बच्चे उठकर किस प्रकार आगंतुक का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं नारायण के साथ। तो यहाँ भी कुछ बच्चे हैं, उसमें हम जानेंगे कि क्या वे सही में इनके शिक्षा के साथ संस्कार का प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो आइए, छोटा सा बच्चा हमको दिखाई दे रहा है, तिलक लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुष। कौन सा कक्षा में पढ़ते हैं? अच्छा, कौन क्लास में पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा आता है आपको? सुनाइए हनुमान चालीसा तो हमको। विद्यालय का एक खासियत हम पूरे बिहार के जो हमारे दर्शक हैं उनको मिशन के दर्शक हमको दिखाना चाहते हैं कि आप एक शिक्षा के साथ संस्कार जो नया पीढ़ी तैयार होने वाला है उसको संस्कारित कैसे बना सकते हैं, ये आप नारायणी विद्यापीठ से सीख सकते हैं। अब हम क्लास 1 में आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं तो यहाँ भी हम कुछ बच्चों से जानेंगे कि यहाँ जो पढ़ाई होता है, पढ़ाई के साथ यहाँ किस तरह से संस्कार दिया जाता है। तो आइए कुछ बच्चों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंशरा। आप यहाँ विद्यालय में आते तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका दिनचर्या क्या है विद्यालय में आने के बाद? पहले हम आकर सरस्वती माँ को नाचते हैं और फिर सर को नारायण करते हैं और क्लास में। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने बताया कि विद्यालय में हनुमान चालीसा का भी पाठ निरंतर होता है, क्या सही है? तो क्या ये याद है आपको हनुमान चालीसा? आधा याद। आधा याद है? कितना याद है सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुट सुधार बल रघुवर विमल जसो जोधायक प्रचार बुद्धि इंद्र के शुक्ल पवन कुमार जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिलोक उजागर राम दूतो लतुल धामा अंजन पुत्र पवन सुदामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास मुख्य संगी कंचन वर्ण विराजे सुबेसा कानन कुंडल कुंजित के हाथ ब्रज और बजा विराजे काली मूल जनेऊ साजे कंचन सुवन केसी नंदन तेज प्रताप महादेव बंधन विद्यावान मुनियति चातुर राम काज करबे को आतुर रघुपति चरित सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन मुखिया सत्यम रूप से दिखा विकट रूप रंग जरावा। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार। विद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले आपका दिनचर्या क्या है? सरस्वती माता को नमस्कार करते हैं और सर के गोड़ लगाते हैं, नारायण बोलते हैं। अच्छा, कुछ सुनाना चाहते हैं? कुछ सुनाइए हमें, जो भी आपको अच्छा लगता है हनुमान चालीसा या रामायण जो भी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दया के फल चार बुधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा
महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानल कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियाति चातुर राम काज करिब पातुर प्रभु चरित सुनिब रसिया राम लखन सीता मन बसिया। विष्णु कुमार। विष्णु जी कुछ सुनाइए जो आप सुनाना चाहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कौन सिखाएं? घर में सीखें या विद्यालय में आकर सीखें? विद्यालय में आकर। कौन सर बताते हैं? कमलेश। कमलेश सर बताते हैं। तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? वैष्णवी कुमारी। तुम भी कुछ सुनाना चाहती हो जो विद्यालय में आती हो तो सीखती हो, जो सर के द्वारा मैम के द्वारा जो बताया जाता है, कुछ बताओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम घर में सुबह में उठती हो तो सबसे पहले क्या करती हो? सुबह में उठते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं। अच्छा, सबको गुड मॉर्निंग करती हो। और विद्यालय में आने के बाद सबसे पहले क्या बोलती हो? विद्यालय में आते हैं तो नारायण बोलते हैं। नारायण बोलती हो। उसके बाद क्या करती हो? उसके बाद क्लास में आते हैं। क्लास में आती हो। अर्थात जो नारायण विद्यापीठ के व्यवस्थापकों में से एक हैं कमलेश कुमार शर्मा जी, इनसे भी हम जानेंगे। सर, जो विद्यालय में आए देख रहे कि बच्चों को शिक्षा का गलत संस्कार दिया जाए, और हमने देखा भी, तो ये आपको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग जो नारायणी विद्यापीठ खोले, मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा जो सभी जगह मिल रहा है लोगों को, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि शिक्षा के साथ संस्कार दें बच्चों में, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी है। और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़े हैं। और मंगलवार और शनिवार के जब असेंबली प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, उस समय हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ हमारे बच्चे माइक पर जाके करते हैं। और सारे बच्चे, सारे टीचर, जो भी व्यवस्थापक, संस्थापक, प्रिंसिपल जो भी हैं, सब लोग हम लोग खड़े होकर साथ में बच्चों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सभी लोग जब कैंपस में हमारे आते हैं, बच्चे बच्चियाँ, शिक्षक शिक्षिका जो भी लोग आते हैं, सब लोग नारायण नारायण करते हैं। प्रणाम की जगह पर हम लोग नारायण नारायण करते हैं, ताकि हम अपने संस्कृति को न भूलें, क्योंकि भारत में संस्कृति ही हमारी धरोहर है। और उस संस्कृति को बचाने के लिए नारायणी विद्यापीठ सदैव तत्पर है। अच्छा सर, आप जो बच्चों को इस तरह का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं तो मन में कैसा क्या? मन में एक अलग अनुभूति होता है और बहुत खुशी होता है कि हम जिस मिशन में, जिस कार्य में लगे हुए हैं, हमारे बच्चे उस रास्ते पर चल रहे हैं। और पेरेंट्स का, जो अभिभावक हैं, उनका भी सहयोग हमें बहुत अच्छी तरह से मिला है। इसका अच्छा हम लोगों का फीडबैक आ रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग निरंतर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम अपने पंचायत को छोड़कर ज़्यादा यहाँ पर मौका देते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, उसके बाद अपने कार्य